नमो नमः। पुनरपि स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतशालायां। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हमारा विषय है 9वीं कक्षा का द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः और इस पर बनी हुई वर्कशीट। इस वर्कशीट का विषय है गद्यांश को हम कैसे हल कर सकते हैं। इसके ही हल पर, इसके समाधान पर, इसके उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको इस पाठ की वीडियो, वर्कशीट और गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। यदि अभी तक आपने उन्हें देखा नहीं है तो पहले आप उन्हें देखें, उसके बाद वर्कशीट करने के बाद फिर आप यहाँ से अपने उत्तरों को मिलाएं। बच्चों, द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः, जो कि एक ऐसी कहानी है जो हमें शिक्षा देती है कि हमें लालच से बचना चाहिए। तो यह एक गद्य पाठ है और परीक्षा में हमारे पास में गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छांटना भी आता है। तो उसी के अभ्यास के लिए यह वर्कशीट बनाई गई है। तो आप जब इस प्रश्न को करें तो पहले आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आप प्रश्नों को हल करना आरंभ करें। और जो पहला जो भाग है प्रश्नों का, उसे हम पढ़ते हैं। देखिए, गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। और इसका जो पहला भाग है उसमें एक पदेन उत्तरत, एक पद से आपको केवल उत्तर लिखना है। पहले पाठ में आपने पद्यांश पर आधारित वर्कशीट की थी, वहाँ आप ये जान चुके हैं कि कैसे एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और निर्देशानुसार उत्तर किस प्रकार देने हैं। तो सा कदा तत्रोपस्थिता, हमें दो बातों का ध्यान देना होता है जब हम प्रश्नों के उत्तर छांट रहे होते हैं। तो पहले हमें प्रश्न को समझना होता है और प्रश्न समझने में प्रश्नवाची शब्द, जो कि क्या है यहाँ पर, कदा। कदा का अर्थ क्या होता है? कदा मतलब कब। तो सा कदा तत्रोपस्थिता, सा अर्थात वह, जो उस बालिका की बात हुई थी, वह जो लड़की है, जो कि जिसके चावल उस स्वर्ण काकः ने, सोने के पंखों वाले कौवे ने जिसके चावल खा लिए थे, तो जब वह उसको बुलाता है अपने निवास पर, तो उसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि सा, वह जो है वह कदा तत्रोपस्थिता। तो हमने इस प्रश्न को, पहले तो हम प्रश्न को समझें, उसके बाद हम उस पंक्ति को ढूंढें। देखिए, पहली ही पंक्ति आपको मिल जाएगी जिसमें, जहाँ से पूछा गया प्रश्न, तो वहीं इसका उत्तर भी मिलेगा। तो कदा का उत्तर क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो कदा उपस्थिता सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले ही। तो आपको केवल ये शब्द ही उत्तर के रूप में लिखना है। अग्रिम प्रश्न है, सा केन स्वर्ण भवनम आरोहत। तो वह जो है वह केन, सा स्वर्ण भवनम आरोहत, वह स्वर्ण भवन पर चढ़ी। और केन, ये प्रश्नवाची शब्द है। केन मतलब किससे या किसके द्वारा। और प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें दो काम करने हैं, पंक्ति ढूंढनी है और फिर एक और बात थी कि जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, वो भी हमें देखना है। तो प्रश्न है केन, तो आपको अंतिम पंक्ति में मिलेगा यहाँ पर स्वर्ण भवनम आरोहत, तो इसका मतलब इसी पंक्ति में इसका उत्तर है। तो केन स्वर्ण सोपानेन, सोपान अर्थात सीढ़ी, तो सोने की सीढ़ी से। तो केन से मिलता जुलता भी है, देखिए इसका अंत, सोपानेन केन, ऐसे आप उत्तर का अनुमान लगा सकते हैं। फिर है देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखने हैं इनके। प्रश्न है, सा किमर्थम आश्चर्यचकिता संजाता, वह किमर्थम। अब किमर्थम शब्द जो है वो ये अभी आया है, इसका उत्तर क्या है? देखिए, किमर्थम मतलब क्यों, वह आश्चर्यचकित हो गई थी और वह क्यों आश्चर्यचकित हो गई थी। तो अब ये आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए, आपने पंक्ति में पहले आपने क्योंकि कर रखा है इसको, तो पहली पंक्ति में ही है आश्चर्यचकिता, है ना, तो ये पंक्ति ही इसके उत्तर में आ जाएगी। तो वृक्षस्योपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते। तो यहाँ से च हटा देंगे, आप केवल च की आवश्यकता नहीं है, बाकी जो है सारी पूरी पंक्ति इसके उत्तर में आ जाएगी। अग्रिम प्रश्न है, कन्या किम अवदत, जो वह कन्या है, बालिका है, वह क्या बोली, किम अवदत। तो ये देखिए यहाँ पर उत्तर हमें दिखाई दे रहा है कि कन्या किम अवदत। तो कन्या, इस पंक्ति में आपको इसका उत्तर मिल रहा है, देखिए कि कन्या किम अवदत। तो कन्या अवदत यत् अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि ताम्रसोपानेनैव आगमिष्यामि।
यहाँ वो बालिका जो है वो कहती है कि मैं तो एक जो है वह गरीब माता की बेटी हूँ, इसलिए मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। और अब अग्रिम है तृतीय भाग इसका, निर्देशानुसारम उत्तरत। बच्चों, अब निर्देशानुसारम उत्तरत इन प्रश्नों को अलग से पूछा जाता है। अब जहाँ पर कि आपको भाषिक कार्य जो है वो रहता है, वहाँ ये प्रश्न मिलेंगे आपको। और भाषिक कार्य के लिए अलग से अब आपके पास में प्रश्न आता है, तो वहाँ प्रश्न इसी तरह के मिलेंगे, साथ में आपको वहाँ विकल्प भी दिए जाएंगे पठित अवबोधन में। तो हम प्रश्नों को समझते हैं इन्हें। स्वर्णमयः प्रासादः इत्यनयोः किम विशेषण पदम। दो पद दिए गए हैं यहाँ पर, स्वर्णमयः और प्रासादः। इनमें से विशेषण पद कौन सा है? तो बताइए कौन सा है विशेषण पद। अब विशेषण वो है जो विशेषता को बताता है। तो कौन सा शब्द बता रहा है विशेषता को? देखिए किसके बारे में बताया जा रहा है? प्रासाद, महल के बारे में। और कैसा महल है? स्वर्णमयः, सोने का। तो सोने का जो है ये विशेषण शब्द है जो विशेषता को बता रहा है। तो उत्तर है स्वर्णमयः। केवल इसी पद को आप उत्तर के रूप में छांट के लिख देंगे। अग्रिम प्रश्न है सुप्तः इत्यस्य विलोम पदम चिनुत। अब यहाँ इसका विलोम पद चुनना है। अब विलोम पद आप पहले जान चुके हैं, विपरीतार्थक, उल्टे अर्थ वाला। यहाँ पर विपर्य कह लें तब भी यही अर्थ होगा। तो सुप्तः, सुप्तः का अब आपको बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से ही देने हैं। और आपने गद्यांश में वो शब्द छांटना है ऐसा जिसका अर्थ सुप्तः का उल्टा हो। सुप्तः मतलब सोया हुआ, और उल्टा क्या होगा? जगा हुआ या जगा। तो यहाँ पर एक शब्द आया है, कौन सा आया है वह शब्द? देखिए प्रबुद्धस्तदा में प्रबुद्ध शब्द है। प्रबुद्ध मतलब जगा। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्ध, वह सोकर जगा। तो प्रबुद्ध है इसका उत्तर हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है कि ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि इत्यत्र क्रियापदम किम। ये जो प्रश्न है तृतीय, इसमें क्रियापद छांटना है आपको, और जो दिया गया है इसी में से छांटना है। तो बताइए अब क्या आएगा? क्रियापद पर हमने कल भी बात की थी कि जहाँ पर जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चले वही क्रियापद रहता है। तो यहाँ कौन सा है वह पद? आगमिष्यामि, अर्थात आऊँगा या आऊँगी, दोनों ही अर्थ इसके होते हैं। तो आगमिष्यामि जो है यहाँ उत्तर है। फिर है भवनम इत्यस्य पर्याय पदम किम। भवन, इसका पर्याय पद क्या है? पर्याय अर्थात समान अर्थ वाला, इसे समानार्थक भी आप कहते हैं, या फिर इत्यर्थे ऐसा करके भी पूछ लिया जाता है, तो तब भी वही उसका भाव रहता है। तो आपने देखा यहाँ पर भवन के लिए कौन सा शब्द आया है? भवन, बड़ा विशाल भवन, भव्य जो है वह भवन, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रासादः। ये आ की मात्रा यहाँ पर लुप्त है, तो प्रासादो यहाँ पर है ये, तो आप प्रासादो पढ़ें इसे। तो प्रासादः अर्थात महल, बहुत बड़ा भवन, तो वो पर्याय पद है भवन का। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर हम छांट सकते हैं। अब एक और गद्यांश है यहाँ पर देखिए आपके सम्मुख, और आप इस गद्यांश को भी अच्छे से पढ़ें। इसके प्रश्नों को पढ़ने से पहले अच्छे से उसे एक बार वापस समझ लें, क्योंकि आपका पहले ही पढ़ा हुआ है। अब प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। एक पदेन उत्तरत में प्रश्न है कि लुब्धा वृद्धा कुत्र न्यवसत। जो वह लालची वृद्धा थी वह कुत्र, अब प्रश्नवाची शब्द है कुत्र, कहाँ, कहाँ रहती थी। अभी देखिए कौन सी पंक्ति में है? ये पहली ही पंक्ति में आपको मिल रहा है कि एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। और कहाँ रहती थी? तो तस्मिन्नेव ग्रामे। तो आपको यही पद उठाने हैं यहाँ से और इन्हें उत्तर के रूप में लिख देना है, तस्मिन्नेव ग्रामे। अग्रिम प्रश्न है हमारा कि कह तंडुलान भक्षयन तामपि तत्रैव आकारयत। अब कहानी में बात ये आई थी कि उस लालची बुढ़िया ने भी वही चाल चली थी। तो उसने क्या किया था? वापस उसी तरह से उसने भी चावल बिखरा दिए थे, और वहाँ पर वो कौवा आया था खाने के लिए, तो उसने भी उसे बुलाया वहीं पर। तो कह किसने तंडुलान भक्षयन, चावलों को खाते हुए उस बालिका को भी वहीं बुलाया। तो आपको ये सीधा सीधा इस पंक्ति को ढूंढना है कि ये पंक्ति आई कहाँ है। ये देखिए तामपि तत्रैवाकारयत, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये आपको मिल गया, तो इसी पंक्ति में उत्तर मिलेगा। तो कह किसने? तो काकः, कौवे ने।
और स्वर्ण पक्षः जोड़ देंगे आप तो और स्पष्ट हो जाएगा, तो स्वर्ण पक्षः काकः, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, ईर्ष्यया लुब्धा वृद्धा किम ज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण लुब्धा वृद्धा, जो लालची वृद्धा थी, बुढ़िया थी, उसने किम ज्ञातवती, उसने क्या जान लिया। अब उसे भी, वह भी क्योंकि लालची तो थी और ईर्ष्यालु भी थी, वह उसे ईर्ष्या हुई कि अरे ये इतनी अमीर कैसे बन गई, तो उसने भी कुछ मतलब प्रयास किए और पता लगा लिया। तो किम ज्ञातवती, ये देखिए कौन सी पंक्ति में आया है, ये देखिए ये शब्द आया है दूसरी पंक्ति में कि ज्ञातवती, जान लिया। क्या जान लिया, रहस्यम, किसका, स्वर्ण काकस्य। तो इसी पंक्ति में हम उत्तर जोड़ेंगे, यहीं से हमने देखिए उत्तर जोड़ना है। प्रश्न क्या है कि ईर्ष्यया, तो अब हम जोड़ेंगे ईर्ष्यया लुब्धा वृद्धा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। तो किम के स्थान पर हमने शब्द जोड़ दिए, तो ये हमारा पूर्ण वाक्य का उत्तर पूरा हो गया। अग्रिम प्रश्न है, गर्वितया बालिकया किम प्रोक्तम। जो वह गर्वित बालिका थी उसके द्वारा क्या बोला गया, क्या कहा गया। अब देखिए ये फिर हम देखते हैं कहाँ ये शब्द आ रहे हैं। देखिए इस पंक्ति में गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। अब यहाँ ये जो शब्द आए हैं तो उत्तर भी यहीं पर मिल रहा है हमें। तो गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, यहाँ से हमने उत्तर बनाना शुरू किया और बीच में हम जोड़ेंगे यत, क्योंकि जब भी आप जो है वह ऐसा किसी ने कुछ कहा है उसके कहे हुए को वैसा ही आप लिख रहे हैं, तो आप बीच में यत जोड़ के आप लिख सकते हैं, गर्वितया बालिकया प्रोक्तम यत स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। बस इतना जो है यह आपका उत्तर हो जाता है। तो पूर्ण वाक्य के उत्तर पूरे हो गए हमारे। अब अग्रिम प्रश्न है कि लुब्धा इति कस्याः विशेषणम। अब पहले आपने देखा था, पहले पहरे में 2 शब्द दिए थे, उनमें से आपसे विशेषण पूछा था, वहां पर विशेष्य भी पूछ सकता था। एक तरीका ये हो सकता है कि आपको एक शब्द दे और पूछ ले कि ये किसका विशेषण है, या इसका विशेषण कौन है, या इसका विशेष्य क्या है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो जब एक शब्द दे तो उत्तर आपको ढूंढने के लिए पहरे में जाना पड़ेगा। तो लुब्धा, अब इस शब्द को आप ढूंढेंगे, ये शब्द जहां आएगा उसके आसपास ही उत्तर मिलेगा। और पूछा है ये किसका विशेषण है, तो लुब्धा देखिए आपने देखा था कि वृद्धा, ये लुब्धा वृद्धा, ये वृद्धा इस शब्द का विशेषण है। तो हम लिख देंगे कि वृद्धा इति शब्दस्य, तो हमारा उत्तर पूरा हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, संस्थाप्य इत्यस्य पर्याय पदम किम। अब संस्थाप्य अर्थात स्थापित करके, रख कर, इसका पर्याय पद क्या है। इसका समानार्थक पद हमें छांटना है। अब क्या रखा होगा, पहरे में क्या बात आई होगी, तो चावलों की रखने की ही बात आई होगी। तो उसी संदर्भ में आपको जाना पड़ेगा, वहां देखेंगे कि आपको कौन सा शब्द आया जहां वो संदर्भ चल रहा है। देखिए दूसरी पंक्ति में है, सूर्य आतपे तंडुलान निक्षिप्य। अब देखिए जैसा वो संस्थाप्य है वैसा ही निक्षिप्य, तो इसका अर्थ भी होता है रख कर। तो निक्षिप्य ये शब्द आया है यहाँ पर उसके पर्याय के रूप में। और तृतीय प्रश्न है कि अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। इत्यत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ अहम यह जो पद आया है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। कौन कहता है कि मैं सीढ़ी उतारता हूं, तो ये कौवा कहता है, काकः स्वर्ण काकः। अब कस्मै में चतुर्थी विभक्ति है तो उत्तर भी हमें चतुर्थी में देना पड़ेगा। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं। तो या तो हम जो उत्तर में हमें शब्द मिला है उसके साथ में हम इति पदाय ऐसा जोड़ सकते हैं, तो स्वर्ण काकः इति पदाय, अथवा स्वर्ण काकः में तो चतुर्थी विभक्ति लगाना भी आसान है। तो बालक में जैसे बालकाय, तो काकः में काकाय, तो बन जाएगा स्वर्ण काकाय। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। और अंतिम है आकारयत, यहाँ अ है, आप आ कर लीजिएगा इसे। आकारयत क्रियायाः कर्तृपदम किम। कर्ता पद आपको बताना है आकारयत का। अब आपको इसके लिए इस वाक्य को देखना, शब्द को देखना पड़ेगा ये कहाँ है। और ये देखिए ये जुड़ा हुआ शब्द आपको मिल रहा है यहाँ पर। आकारयत वैसे तो कहीं नहीं है, लेकिन आप इस शब्द को देखें तो तत्रैव आकारयत, तो तत्र एव आकारयत, यहाँ ये शब्द मिला हुआ है जो क्रियापद के रूप में है। तो बुलाया, किसने बुलाया, किसने का जो उत्तर होगा वो कर्ता होगा। तो किसने बुलाया, काकः, कौवे ने बुलाया।
स्वर्ण पक्षः काकः कह सकते हैं या काकः कह सकते हैं, दोनों ही सही रहेंगे। तो इसका कर्तृपद क्या है? काकः। तो इस प्रकार आपने इस प्रश्न का भी उत्तर देख लिया है। तो हमने बच्चों आज इस वर्कशीट में के माध्यम से हमने जाना कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार हम दे सकते हैं और अधिकाधिक अपनी एक समझ बना सकते हैं संस्कृत के प्रति और अधिकाधिक अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपके लिए उपयोगी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप आनंदित रहिए। धन्यवाद।